तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। ईद भी माशाल्लाह अच्छी सी गुजर रही होगी आपकी। गुजर क्या रही होगी, अब तो गुजर गई है। तो अपनी 6th क्लास का आगाज करते हैं बाकायदा। तो आप मुकेश मुझे आवाज बता दें अगर क्लियर है तो मुझे चैट में। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। ओके, थैंक यू। तो अपनी क्लास का आगाज करते हैं आज। तो पिछली हमने जो सेशन लिया था, क्लास ली थी, उसमें हमने एक चैप्टर स्किप कर दिया था। वो कौन सा चैप्टर था हमारा? वो हमारा टेबल्स का चैप्टर था, टेबल्स कैसे बनाते हैं और उसमें सारे काम कैसे होता है। तो आज वही हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम अपना टेबल वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज छोटा सा एंड में टेबल के तौर पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएं। तो इंशाल्लाह क्लास का आगाज करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था और एक चीज और पढ़ी थी हमने, कमेंट्स और लिस्ट के बारे में पढ़ा था। शायद कमेंट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो कमेंट्स आज देख लेंगे कमेंट्स क्या होते हैं। और हमने लिस्ट के बारे में पढ़ इमेजेस और लिस्ट के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने इमेजेस और लिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने एक चैप्टर बीच से स्किप कर दिया था, वो था हमारा चैप्टर नंबर 10 टेबल्स का। तो आज टेबल्स का चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं और इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स हमारे पास जैसे भी किसी किस्म का हम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल हो गया, शेड्यूल हो गया, जिस चीज बनाते हैं हम, तो हम टेबल्स के अंदर बनाते हैं। एचटीएमएल में जितने भी हमारे टेबल्स होते हैं, देखिए इस तरीके से जितने भी हमारे टेबल होते हैं वो हम इसमें बनाते हैं। तो हम अपने शुरू करते हैं आज की क्लास से। सबसे पहले मैं फोल्डर बना ले रहा हूँ, जैसे हम हर क्लास में अपना फोल्डर बनाते हैं। तो अभी भी मैं जल्दी से फोल्डर बना ले रहा हूँ। क्लास 6 के नाम से क्रिएट एंड इसको ओपन करेंगे। उसके बाद हम जैसे इसको सेटअप करते हैं वैसे फौरन जल्दी जल्दी सेटअप कर लेंगे। आप लोग को सब आता होगा ये। cmd कोड स्पेस डॉट इंटर एंड फाइनली हमारा जो है फोल्डर ओपन हो जाएगा। ना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगता नहीं है। टेबल्स की सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ कि टेबल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नया टैब में आपको दिखा दे रहा हूँ, टेबल्स इन HTML। सर्च करा, उसके बाद इमेजेस पे गए। ये देखिए इस तरह के जितने भी ये एक पर्सन और एज का ये इस तरह से बॉक्सेस वाइज जितने भी हमारे बनते हैं टेबल कह लें। ये देखें ये पूरा चार्ट बना हुआ है। ये भी पूरा हमारे कैसे बना हुआ है, टेबल के ऊपर बना हुआ है। ये चार्ट बना हुआ है, ये भी हमारे टेबल के ऊपर बना हुआ है। ये चार्ट बना हुआ है, ये भी हमारे टेबल के ऊपर बना है। ये छोटे से लेके सेल, इसको सेल बॉक्स को सेल कहते हैं। और छोटे से लेके बड़ा टेबल, ये देखिए सबसे इजी ये बताया हुआ इन्होंने 6 बॉक्सेस का। और सबसे हार्ड ये देखें, इसमें ये इसको बनाने में थोड़ी सी टाइम लगेगा और थोड़ा सा लॉजिक भी लगेगी कि कैसे बनाना है इसको। वॉल स्पैन और रॉ स्पैन को कैसे सही करना है। तो यही देखेंगे हम ऐसे बॉक्सेस हम कैसे बना सकते हैं, ऐसा टाइम टेबल हम कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमारे टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं इनको बनाते कैसे। अब ये देखते हैं। सबसे पहले आपने फोल्डर तो बनाया हुआ है, उसी फोल्डर में आगे एक हम HTML की फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं, index.html। और ये फाइल आपको सेव करनी है। सबसे पहले कंट्रोल एस से सेव कर लिएगा, नहीं तो आपकी फाइल नहीं चलेगी।
ब्राउजर में कुछ भी शो नहीं होगा। या तो आप ये थ्री बार के ऑप्शन में जाके, ये फाइल के ऑप्शन में जाके ये आप इसको ऑटो सेव भी कर सकते हैं। आप इसको ऑटो सेव कर देंगे तो ये फाइल खुद ब खुद सेव हो जाएगी। अभी ऑटो सेव से हटा दिया। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिख के मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उसमें मैं लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको जब गो लाइव करूंगा तो ये चल तो गया, सेव हो गई शायद, ये फाइल सेव है मेरे ख्याल में, इसमें लगा हुआ है। ये देखिए मैंने एक और बनाया इसमें, हेलो वर्ल्ड। इसमें नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? ना इस पे चल रहा है, ना रिलोड होने पे चल रहा है, ना कंट्रोल आर दबाने पे चल रहा है, ना F5 पे चल रहा है। रिलोड कहीं से भी कर लूं नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? ये देखें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के आगे इसने थोड़ा सा डॉट दे दिया, वाइट कलर का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी फाइल अभी सेव नहीं है, इसको आप सेव कर लें। तो सेव कैसे होगी? आप कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ से हटिए। और दूसरा तरीका क्या है सेव करने का? आप यहाँ पे बार के ऑप्शन पे गए, फाइल के ऑप्शन पे गए, आपने यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव करें, यहाँ से भी हो जाएगा। और सेव ऑटो सेव पे कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान है। आप ऑटो सेव पे कर देंगे, जब भी आप कुछ भी लिखते रहेंगे आपके पास खुद ब खुद सेव होती रहेगी। यहाँ पे लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल सी वी वी 3 दफा लिखा है, और यहाँ पे बहुत, यहाँ पे आपके पास ऑटो सेव पे सारे हो गए। अब ये 1 2 3 4 सही है। अब हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, सब मिटा दे रहे हैं इसको। हमारा एजेंडा है आज का टेबल का बनाना। तो टेबल देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आपको एक टेबल का एट्रीब्यूट चाहिए। सबसे पहले एक टेबल का एट्रीब्यूट लिखेंगे तो आगे हमारा काम चलेगा। टेबल का एट्रीब्यूट कैसे लिखेंगे? EABLE, टेबल लिखा, आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये खुद ही बना के दे देगा। कैसे? टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ये खुद ही उसने बना के दे दिया। अब आगे आपने इसके अंदर काम करना है। और नहीं तो आप, अगर आपके पास नोटपैड वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आपके पास सजेशन नहीं देगा, आप ऐसे एंगल खोल के भी आप टेबल लिख सकते हैं। टेबल लिख लिया, टेबल के बाद आप ये नेक्स्ट पे कर दें। अब ये इसके अंदर, टेबल के अंदर हम सारा काम करेंगे। अपने नोट्स की तरफ थोड़ा सा देख लेना। ये देखिए HTML टेबल के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने बताया सबसे पहले the HTML tables are created using the table tag in which the tr using tag is used to create table raw and td tag is used to create data cells। अब TR क्या है और TD क्या है ये अभी रुक के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेबल का देख ले रहे हैं। टेबल क्या है? टेबल, जब भी हम अपना टेबल बनाना शुरू करते हैं सबसे पहला टैग हम टेबल का डालते हैं, उसी के अंदर सारा काम होगा, वरना इसके अलावा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने सबसे पहले टेबल का टैग खुला हुआ है, इसको भी इग्नोर करें, बॉर्डर को। सबसे पहले उन्होंने टेबल का टैग खुला हुआ है, उसके बाद इसके अंदर सारे काम किए हुए। अब टेबल का टैग खोलने के बाद सबसे पहले आता है हमारे पास TR और TD। सबसे मेन काम जो इसके अंदर टेबल लिखने के लिए होता है वो हमारे दो टैग से होता है। एक TR है, TR इंटर, ये एक ओपनिंग टैग TR का खुल जाएगा, क्लोजिंग टैग खुल जाएगा, और एक होता है हमारे पास TD। अब TR और TD क्या है? एक, सबसे पहले हमने टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद अब टेबल रॉ बनाएंगे उसमें, सही है। सबसे पहले टेबल रॉ बनाएंगे, उसी के अंदर तो सारा डेटा स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले टेबल रॉ, उसके अंदर डेटा शो करवाएंगे। TR का मतलब है टेबल रॉ। टेबल रॉ आपने एंटर कर दिया, अब ये भी नीचे आ जाए, इसका भी कोई, इसका काम खत्म। बस आपने एक टेबल का टैग बनाना है और टेबल रॉ का टैग बनाना है। अब यहाँ तक के साथ खत्म। अब है हमारे पास टेबल TD का टैग। TD का क्या मतलब है? टेबल डेटा। अब टेबल के अंदर जो डेटा डालेंगे वो इसके अंदर आएगा। क्या डेटा लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने मंडे, एंड देन TD ट्यूसडे, TD वेडनेसडे। अभी ये हमने मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे लिख दिया। अब इसको हम चेक करते हैं अपने ब्राउजर में। ये देखें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये लाइन से आ गया। अब इसको टेबल की शक्ल में लाने के लिए क्या करेंगे? टेबल की शक्ल में लाने के लिए अब हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे। अब बॉर्डर लगेगा हर हर किसी के ऊपर, जब भी तो ये हमारा वो बनेगा। अब बॉर्डर के लिए क्या करेंगे? इसको टेबल, जो हमने टेबल टैग बनाया है उसके अंदर जस्ट आके आपने बॉर्डर लिखना है। बॉर्डर लिखना, आपने इक्वल टू डालना है और कॉमास खोलना है, और इसके अंदर आपने लिखना है 1।
बॉर्डर आपने 1 करा, ये आपके पास बन गया ये टेबल। बहुत इजी है, इसको बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। बस आपने एक सबसे पहले टेबल का टैग खोलना है टेबल बनाने के लिए, और एक क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। उसके बाद एक टीआर टैग खोलना है, टेबल रॉ। ये हमारी टीआर किस लिए डाला है, क्योंकि हमारी रॉ में, ये देखें, ये हमारी ऐसे रॉ, तो हमने इसलिए डाला, ये हमारा रॉ में जितना भी काम होगा रॉ में होगा, टेबल रॉ। और देन टीडी का मतलब टेबल डेटा। अब टेबल रॉ के अंदर हमने टेबल डेटा डाला है। टेबल डेटा में हमारा फर्स्ट डेटा में मंडे, सेकंड डेटा में ट्यूसडे और थर्ड डेटा में वेडनेसडे। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले एक टेबल का टैग खोला, उसके अंदर टी आर और टी डी। अब जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। सबसे पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डाल दिया। अब इसी के अंदर आप टी आर, एक टी आर खोल दिया। अब हम बोल रहे नेक्स्ट लाइन में हमारा नई रॉ में डेटा बनाओ। दोबारा हमने लिखा टी आर टेबल रॉ एंड देन टी डी, और इसके हमने लिख दिया मंडे लिख देना है, THYSICS फिजिक्स, एंड देन टी डी मैथ एंड टी डी, और इसमें लिखते हैं ना केमिस्ट्री। ये देखें, मंडे को हमारी फिजिक्स है, ट्यूसडे को हमारी मैथ है, और वेडनेसडे को केमिस्ट्री। अब ये देखिए, ये हमने मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे एक रो में लिखा है, और नीचे जो फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री लिखा है, ये दोनों इक्वल लग रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है मंडे और फिजिक्स एक जैसा है, ट्यूसडे मैथ एक जैसा है, मतलब इसका फॉन्ट एक जैसा है। तो इसको हम ऊपर वाले को हेडिंग बना दे रहे हैं, और नीचे वाले को हम अपना टेक्स्ट करते हैं। हेडिंग बनाने का लिए क्या करेंगे, तो हम मिटा दे रहे हैं। एक होता है हमारे पास टेबल हेडिंग का, TH का टैग, TH का टैग टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग के अंदर हम डालेंगे अपना, क्या लिखा था हमने इधर, मंडे, मंडे एंड देन ट्यूसडे एंड TH वेडनेसडे। ये देखें, अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि मंडे को हमारी मैथ है, ट्यूसडे को हमारी, मंडे को हमारी फिजिक्स है, ट्यूसडे को मैथ और वेडनेसडे को केमिस्ट्री। ये हमारा थोड़ा टाइम टेबल समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाइए हमारे टेबल का टैग खोला, उसके अंदर TR, और सबसे पहले के अंदर हमने TH में डाला है। टेबल हेडिंग के अंदर तीन चीजें डाल दी। अब पहली रॉ हमारी हेडिंग की हो गई। अब नीचे जो हमने काम करा है वो डी के अंदर करा है, टेबल डेटा के अंदर काम करा है। सही है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। टेबल हेडिंग, हमने अभी टेबल हेडिंग पढ़ा, TH, ये हमने अभी पढ़ लिया। टेबल हेडिंग किस लिए इस्तेमाल होता है आपको समझ में भी आ गया होगा। ये देखिए, इनकी भी यहाँ पे टेबल हेडिंग इस्तेमाल हुई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोल्ड नहीं किया, टेबल हेडिंग इस्तेमाल हुआ है। और अब देखते हैं सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या होता है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हमने लिखा सेल पैडिंग, ये देखिए सेल पैडिंग 10 करा। इसके अंदर पैडिंग क्या कहलाती है, कि हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके चारों तरफ, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर ये जो चारों तरफ गैप है, इसको पैडिंग कहते हैं। अब पैडिंग जितनी बढ़ाएंगे वो इसके अंदर का चारों तरफ का गैप बढ़ता जाएगा। ये देखिए, हमने इसको 5 करूँ मैंने, ये देखिए इसके अंदर का गैप थोड़ा कम हुआ, इसको मैंने कर दिया 0, बिल्कुल अंदर का गैप खत्म, कुछ भी नहीं। और मैंने इसको 5 करा सेल पैडिंग को, ये देखिए अंदर चारों तरफ 5 का गैप आ गया इसमें। अब इसको मैं 10 करूंगा, 10 का गैप आ जाएगा। इसको मैं 30 40 करूंगा, तो ये 40 का गैप आ जाएगा। आप जितना इसको बड़ा करना चाहे बड़ा, लेकिन इसमें टेबल में इतना बड़ा करने का फायदा नहीं, बिगाड़ लेगा टेबल, टेबल नहीं कराएगा। जो हमारी, जो डिफॉल्ट ज्यादा करते हैं 5 करते हैं, या 5 से 10, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आप करना चाहें, जैसा बनाना चाहें वेबसाइट में, जैसा आपको बोले वैसा आप कर दें। ये हमारी सेल पैडिंग हुई। अब सेल स्पेसिंग क्या है, सेल स्पेसिंग इक्वल टू, इसका भी हम 10 सबसे पहले करके देखें। ये देखें सेल स्पेसिंग 10, 10 का क्या है, अब इसको 0 कर दें सबसे पहले।
जीरो कर रहा है, ये हमारा बॉर्डर देखें थोड़ा डार्क हुआ है, ये डार्क नहीं हुआ है, इसके साथ हमारा एक और बॉर्डर था जो हमने जीरो करने पे ये दोनों मिल गए और ये डार्क हो गया। इसको मैं वन कर, तो ये देखिए ये बारीक सा आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ये बारीक सा इसका जो बॉर्डर है, और ये बीच में जो गैप है, ये इसमें सेल स्पेसिंग से इसमें गैप बढ़ेगा, ये बीच वाले गैप में और एक कॉर्नर में, मतलब चारों बॉक्स के आर पार गैप बढ़ जाएगा। अब इसको मैं 5 करूं, तो ये देखें इसके आसपास बॉक्सेस के चारों तरफ बाहर की तरफ, पैडिंग से अंदर की तरफ गैप बढ़ रहा था, अब ये बॉक्सेस के बाहर तरफ चारों तरफ से गैप बढ़ जाएगा। यहाँ पे अब मैं 10 करना चाहूँ तो ये 10 के बराबर बढ़ जाएगा। ये आपके ऊपर मर्जी है कितना करना चाहिए, लेकिन ये इतना करते नहीं है क्योंकि वो आपका टेबल नहीं लगेगा फिर। आप डिफॉल्ट इसको 2 या 3 जस्ट जितना आपको करना चाहें, ये आपका टेबल लग रहा है, अब लग रहा है ये आपका टेबल। अब सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्या है, कॉल स्पेन और रॉ स्पेन। ये बहुत आसान है, कॉल स्पेन और रॉ स्पेन जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे HTML टेबल्स, इमेजेस पे जाए तो ये देखिए, ये जो डे का है, ये 3 बॉक्सेस की जगह ले रहा है, ये बड़ा है थोड़ा और ये तीनों छोटे हैं, ये दो ये बड़ा है तीनों और बाकी आगे के दोनों छोटे हैं। अब इन सबको कैसे हैंडल करते हैं ये देखते हैं हम अभी। सबसे पहले आए यहाँ पे, अब आपने क्या देखा था हमने यहाँ पे, अपने क्या नाम, कॉल स्पेन और रॉ स्पेन एट्रीब्यूट्स। अब इसको चेक करते हैं, इसको अभी तक के हटा दे रहे हैं कि हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे अपने यहाँ पे अब ये हमारा डिफॉल्ट हो गया जो हमने बनाया था। अब कॉल स्पेन और रॉ स्पेन, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है इसमें, थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ कैसे बनाना है, थोड़ा सा इजी सा आगे। या ऐसे दे बना, ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ और, हाँ चले ऐसे कर ले रहे हैं, जैसे मंडे को फिजिक्स है और ट्यूसडे और वेडनेसडे इन दोनों को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, तो हम इन दोनों को एक ही लाइन में कैसे करें ये देख ले रहे हैं हम। सबसे पहले हम एक मिटा देंगे इसमें से, केमिस्ट्री। हमें देखना सिर्फ मैथ है, वो वेडनेसडे को भी मैथ होगी और ट्यूसडे को भी मैथ होगी। अब इन दोनों को इसमें कैसे करेंगे, इसमें रॉस पेन और कॉलेज पेन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले आए यहीं पे अपने टीडी में, टीडी में देखिए इसमें कॉलेज पेन लिखा, कॉलेज पेन, कॉल स्पेन, और इसको मैं लिया 2। ये देखें कॉल स्पेन 2 से क्या हुआ, कॉल स्पेन ऐसे में होगा, कॉल स्पेन कॉलम, कॉल स्पेन कॉलम ऐसे में, और रॉ स्पेन ऐसे में। कॉल स्पेन करा 2, आगे मैंने लिखा 2, 2 का क्या मतलब है 1 एंड 2, ये 2 बॉक्सेस की जगह ले लेगा, 2 बॉक्सेस को कवर कर लेगा। मैंने लिखा आगे कॉल स्पेन 2, तो इसने 2 बॉक्सेस की जगह ली, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों को मैथ है। अब मैथ को हम थोड़ा कॉर्नर पे आ रहा है, इसको सेंटर में हमने पढ़ने के लिए पिछली क्लास में पढ़ा था अलाइन, इसी को हम कर देंगे अलाइन और इसको कर देंगे सेंटर, तो ये हमारा मैथ सेंटर में आ जाए। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है टाइम टेबल कैसे बन रही है। मंडे को हमारी फिजिक्स है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारी मैथ, दोनों दिन मैथ ही होगी। अब ये हमारा रॉस पेन और कॉलेज पेन आपको समझ, बल्कि रॉस कॉलेज पेन समझ में आ गया होगा, रॉस पेन कर लेने दोबारा एक रॉस पेन की देख लेंगे कैसे होगा। अब रॉस पेन के लिए क्या करें, फिजिक्स और मंडे, डेज इधर कर दे रहे हैं और सब्जेक्ट इधर कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो इसको ये करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक टीडी लगाएंगे, एक टीएच लगाएंगे। टेबल हेडिंग हमारी एक है क्योंकि हम ऐसे में बना रहे हैं ना, टेबल हेडिंग हमारी एक है मंडे, और टीडी टेबल डेटा में आ गया हमारी मैथ, एंड देन टेबल डेटा में आ गया हमारी फिजिक्स
और नीचे आए टीडी, इसको भी हम रिमूव करके, और यहाँ पे लिखेंगे हम टेबल, सॉरी इसके ऊपर आएंगे टेबल हेडिंग, यहाँ पे आएगा मंडे और यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे, यस ट्यूसडे, एंड टीआर में लिखेंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं मैथ, एंड देन टीआर केमिस्ट्री। ये क्या हो गया, टीआर टीडी मंडे, और आप कहाँ से हुआ ये, मैथ केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री, सॉरी ये दोनों टीआर में लिख दिया मैंने। टीआर तो हमारी टेबल ड्रॉ के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे टेबल डेटा में हमारा काम आएगा, उसको रिमूव करके टीडी मैथ, एंड देन दोबारा टीडी, और इसमें केमिस्ट्री। अब ये देखो ये हमारा एक बन गया। अब कॉल स्पैन देखा था हमने, इन दोनों रो का एक करा था, अब रॉ स्पैन में इन दोनों का एक करा था, मंडे और ट्यूसडे, मैथ हमारी एक ही दिन होगी। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आए मैथ का जो सेक्शन है इसमें हमने लिखा रॉ स्पैन 2, रॉ स्पैन 2 करा तो ये हमारा बिगड़ गया। तो हमारा जो यहाँ का मैथ था जो एक और था वो तो अपनी जगह लेगा ना, वो इधर शिफ्ट हो गया और केमिस्ट्री को आगे धकेल दिया, और यहाँ का एक बॉक्स की जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे तो हमने कर दिया, एक मंडे और ट्यूसडे हमारी मैथ है, तो अब यहाँ से रिमूव भी तो करें हम नीचे से, अब नीचे से ये हम रिमूव कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। मंडे और ट्यूसडे मैथ है और बाकी मंडे को फिजिक्स होगी और ट्यूसडे को केमिस्ट्री होगी। रॉ स्पेन और कॉल स्पेन आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस्तेमाल करना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना टेबल्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और बॉर्डर कैसे लगाते हैं ये देख लेते हैं। वही हमें टेबल में करना है, टेबल में आना है, सबसे पहले बीजी कलर, बीजी का कलर क्या मतलब है, बी से बैकग्राउंड, बी से बैक और जी से ग्राउंड, बैकग्राउंड और कलर, बीजी कलर हमने यहाँ पे लिख दिया येलो। ये देखिए हमारा पूरा टेबल येलो में कन्वर्ट हो गया। और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बॉर्डर कलर ग्रीन। ये देखिए बॉर्डर कलर हमारा ग्रीन हो गया, देखिए बॉर्डर कलर ग्रीन हो गया, जितने भी बॉर्डर थे ग्रीन हो गए, और हमारा बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब इसको जैसे चाहे हम कलर में कर सकते हैं, ऐसा बना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ये व्हाइट में सही रहता है। बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर के लिए आपने सिर्फ एक इनलाइन सीएसएस लिखनी है, बीजी कलर और बैकग्राउंड कलर टेबल के अंदर टैग के अंदर लिखनी है, तो आपका ये टेबल का टैग बन जाएगा complete। उसके बाद हम देखते हैं अपनी, ये भी देख लिया हमने बैकग्राउंड कलर, और देख ले रहे हैं उसके बाद टेबल हाइट एंड विड्थ, हाइट और विड्थ भी हम अपने इसी में आगे चेंज करेंगे। तो बॉर्डर वापसी लगा दे रहा हूँ, अगर देखिए बॉर्डर नहीं लगाया तो हमारा ऐसा रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आओ ये हमारा कौन सा बना है टाइम टेबल, समझ ही नहीं आ रहा आपको, तो आपने टेबल के अंदर बॉर्डर लगाना लाजमी है। बॉर्डर आप 1 करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब बॉर्डर आपको 1 की जगह आप 5 3 भी कर सकते हैं और हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आप इसको 10 कर दें, 20 कर दें तो ये और ही ठीक हो जाएगा। बस इसको 1 या 2 सही रहता है इसके लिए, आप 1 रखें इसको, ये 1 आ गया आपके पास। अब क्या देख रहे थे, विद और हाइट देख रहे थे, आप यहाँ पे इसी के आगे आएंगे, बॉर्डर के आगे विद डालिए आपने कितनी 100, तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि 100 इसकी डिफॉल्ट है, 100 तकरीबन 400 तक की इसकी डिफॉल्ट है, तो आपने तकरीबन कम से कम डालनी है इसकी 500। ये देखिए 500 ज्यादा हो गई, 400 चेक करें, ये देखिए 400 या 300, ऐसा विद इसकी जितनी बढ़ाती जाएंगे ये ऐसे विद में फैलता जाएगा आपका ये। और आपने ये यहीं पे हाइट डाल दिया, अगर हाइट 200 तो ये हाइट में लंबा होता है, ये देखिए हाइट में ही लंबा हो गया। और इसको विद अगर आपने 300 से 500 कर दी तो ये देखिए विद में बढ़ा। और अगर आपको सब चीजें सेंटर करनी है तो आपने क्या करना है, अपनी टी आर में आना है और आपने सिर्फ लिखना है अलाइन और लिखना है सेंटर। आपकी ये चीजें सेंटर में आ गई। और केमिस्ट्री हमने किस में डाली है, टीआर में डाली है, केमिस्ट्री और टीआर में डाली है, टीआर याली टीआर में आप अलाइन सेंटर कर दें, लाइन सेंटर, तो ये आपकी केमिस्ट्री भी एक लाइन में आ गई, बीच में आ गई।
तो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत पड़ती नहीं है इसकी विद और हाइट इतनी देने की। आप विद और हाइट कम ही रखें तो अच्छा है। ये देखिए हमारा टेबल वैसी हो गया, जैसे ये हमारा डिफॉल्ट साइज इतना है, ये इतना बना है हमारा टेबल। अब इसको आप बड़ा कर सकते हैं। ये हमने कॉल स्पैन वगैरह हटा के जीरो करा हुआ है, तो उसमें ये है, वरना आप इसको कॉल स्पैन वो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग लगा के आप इसको बड़ा कर सकते हैं। मैं जूम करा हुआ है तो उसको आपको बड़ा लग रहा है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट साइज इसका वही था। टेबल विथ एंड हाइट भी देख ली इसका। टेबल कैप्शन देख ले रहे हैं। टेबल कैप्शन हमारा लगता है टेबल के बाद, ताकि पता चले हम काम किस, ये टेबल हमारा किस चीज का है। टेबल हमारा जैसे हमने लिखा टाइम टेबल है, ये हमारा टाइम टेबल, तो हमने यहाँ पे लिखा कैप्शन। कैप्शन का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग डाल के इसमें लिखा सेंटर टाइम टेबल। तो ये हमारे पास कैप्शन आ गया इसका कि ये हमारा सेंटर का टाइम टेबल है, और उसने ऊपर कैप्शन डाल दिया और नीचे हमारा टेबल आ गया। ये भी आपको समझ आ गई होगी। के बाद हमारा टेबल कैप्शन के बाद ये हमारे पास हेडर फुटर है, ये अभी इसको रहने दें, ये भी इतना जरूरी नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट टेबल भी रहने दें। तो ये हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब जल्दी से छोटा सा एक प्रोजेक्ट देख ले रहे हैं, बनाना है और आपको सबको सबमिट कराना है। और जो सबमिट नहीं कराएगा उसको सीएसएस की क्लास में हम इनरोल नहीं करेंगे। जो भी जितने भी स्टूडेंट है उन सबको कम से कम 2 से 3 आपको बना के सबमिट कराने, जब भी आप नेक्स्ट सीएसएस में इनरोल होंगे, वरना किसी को भी नहीं किया जाएगा। सीएसएस का अलग ग्रुप बन गया है, उसमें स्टूडेंट ऐड हुआ है, और जो जो इस ग्रुप से अगर जाना चाहे तो वो सारे अपने असाइनमेंट जमा कराए, सब सबमिट कराए तो उसी को भेजेंगे, वरना अदरवाइज कोई भी इनरोल नहीं होगा। ये वाला देख लेना एक छोटा सा बना के, ये कैसे बनता है। वैसे तो बड़ा बनाएंगे, तो ये वाला अगर बनाए तो ये वाला अगर बनाए तो इसको तकरीबन बहुत बड़ा है, और टाइम भी अच्छा खासा लग जाएगा, 20-25 मिनट लग जाएंगे इसको बनाने में। तो इसलिए अभी सिंपल सा बना के तो यहीं पे एंड करते हैं क्लास को 10 मिनट में। कहाँ चलेगी। ये बना लेना। ये था हमारा। इसको जल्दी से हम कर ले रहे हैं सब। मैं एक दफा मिटा के आपको दोबारा क्लियर करके बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारा एक टेबल का खुलेगा, जल्दी जल्दी टेबल का बनाया। टेबल के बाद इंटर करा, उसके बाद क्या है हमारा एक रॉ है, उसके अंदर कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 है। सबसे पहले हमने टीआर बनाया एक रॉ, टीआर के अंदर हमने एक थ्री बनाया। उसके अंदर हमने लिखा QOLUMN कॉलम 1 एंड कंट्रोल C VV यहाँ पे कॉलम 2 एंड कॉलम 3। और टेबल के अंदर हमने एक बॉर्डर दे देना है ताकि हमारा टेबल टेबल लगे। कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, कहाँ चले जा रहा है 2-2 मिनट में। ये रहा कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। और सबसे पहले रॉ 1 सेल 1 एक ये बनाना है, रॉ 1 सेल 2 और रॉ 1 सेल 3। यहीं पे नीचे आके टीआर आपने ओपन करनी है, टीआर के अंदर एक टीडी बनाना है। और इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, रॉ 1 सेल 1, रॉ 1 सेल 1 कंट्रोल C VV 2-3 बनाए आपने। रॉ 2 रॉ 3 एंड रॉ 2 एंड रॉ 3, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 1 सेल 3, बल्कि रॉ 1 है सेल 1 सेल 1 सेल 2 सेल 3, रॉ 1 ही रही है क्योंकि हम पहली रॉ में काम कर रहे हैं। रॉ 1 सेल 1 सेल 1
टू सेल 3। तीसरे में क्या है, रॉ 2 और सेल 1। अब हमारी रॉ 2 शुरू हो गई कि यार दोबारा बनाया हमने टेबल रॉ और टीडी बनाया, उसके अंदर लिखा हमने रॉ 2। अब दूसरी रॉ है रॉ 2 और सेल 1, दूसरी रॉ का पहला डब्बा, कंट्रोल सी वी और पेस्ट करा हमने, रॉ 2 और सेल 2, रॉ 2 और सेल 3, ये हमारा 3 बन गया। अब रॉ 3 सेल 1, इसका एक हम बना देंगे, रॉ 3 और सेल 1। इसका हमने टीआर के बाद एक और टीआर बनाया और उसके अंदर टीडी लिखा, रॉ 3 और सेल 1। अब ये हमारा इस तरीके से हमारा बन गया। तो इसको हम जल्दी से इसको अलाइन कर ले रहे हैं, कैसे बना हुआ है इसमें। सबसे पहले हमारा पहले वाली लाइन देखें बिल्कुल सही है। दूसरी वाली लाइन हमारा रॉ 1 सेल 1 को रॉ स्पेस कॉल स्पेस और रॉ स्पेस करना है 2 में डिवाइड करवा देना। रॉ 1 सेल 1 को रॉ 1, दूसरी लाइन में पहले वाले को इसको हमने करना है रॉ स्पैन 2, ऊपर वाले को करना था आई थिंक रॉ स्पैन 2, कहाँ पे हो रहा है ये, पहले वाले में करना रॉ स्पैन 2, ये हो गया हमारा। और उसके बाद ये तीनों सीधा है और नीचे वाले में इसको थर्ड वाला रिमूव करना है, रॉ 2 सेल 2 और रॉ 2 सेल 3, तीसरे वाले में पहला वाला इसको रिमूव करके ये हो गया। अब इसको जो है रॉ 3 वाले को, इसको हम कॉल स्पैन दे देंगे। कॉल स्पैन मतलब ऐसे में इसको कर देंगे बड़ा, कॉल स्पैन 3 की जगह ले ली, ये देखिए कॉल स्पैन 3 की जगह ले ली, 1 2 3 बॉक्सेस की लेगी, इसको हमने कॉल स्पैन रॉ स्पैन 2 करा तो इसने 2 की जगह ले ली, देखो बिल्कुल सेम वैसी बन गया। ऐसे में 2 है और ऐसे में ही पूरी लाइन है, तो हमने भी इसको ऐसे में 2 करके ऐसे भी पूरी लाइन इसको कंप्लीट कर दिया। अब आपने सबने भी ऐसी है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ऐसे ही सबने असाइनमेंट ये बना के जमा कराना है। अगर जमा कराएंगे तभी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, वरना अदरवाइज सबको रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही, हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा। अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लिस्ट को हम पढ़ चुके हैं, इसमें 2 लिस्ट पढ़ी है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरी लिस्ट रह गई है वो भी हम बनाएंगे अभी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो टैक्स लिंक के हवाले से, वो शॉर्ट है, ये भी कवर करेंगे। और अगला चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 15, इन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, ये चैप्टर नंबर 15 फ्रेम्स, ये भी हम कवर करेंगे। अगर इम्पोर्टेंस होगा तो कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट तो है वैसे, हेडर फुटर और मेन, इसको कवर करेंगे। एक दो चैप्टर कम्प्लीट, और इस हफ्ते इंशाल्लाह ये पूरी 5 क्लासें लेके ये हम अपना HTML कंप्लीट करके CSS की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।